नमस्कार, आदाब। रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। कल हमने एक बहुत लंबी वीडियो की लेबनान के बारे में, और परसों जो पेजर अटैक्स हुए थे लेबनान में, उसको लेके हमने काफ़ी लंबी एक वीडियो की जिसमें हमने बात की कि क्या मोडस ऑपरेंडी है, क्या इससे क्या टैक्टिकल, ऑपरेशनल और स्ट्रेटजिक असर वो हिजबुल्लाह पे पड़ेगा, उसके बारे में हम बात की। अभी उसके बाद हमारी वीडियो के बाद कल कुछ और जो डिवाइसेस थे, इस बार परसों पेजर था, इस बार जो वॉकी टॉकी जिसको हम बोलते हैं वायरलेस हैंडहेल्ड डिवाइस, वॉकी टॉकी में धमाके हुए, कई हंड्रेड्स में हुए। हालांकि इन टर्म्स ऑफ नंबर्स जो हैं, ये संख्या परसों के मुकाबले काफ़ी कम थी। परसों करीब 3,500-4 हज़ार से ऊपर पेजर में ब्लास्ट हुई थी। कल जो इक्विपमेंट ब्लास्ट हुए हैं, जो वॉकी टॉकी हुए, उनके नंबर्स कम हैं, लेकिन ये डेडलियर ज़्यादा है। डेडलियर क्यों है? क्योंकि जाहिर है कि पेजर के मुकाबले वॉकी टॉकी का जो बैटरी होता है उसकी साइज़ बड़ी होती है, उसमें स्पेस बड़ा होता है जहां पर कि आप ज़्यादा एक्सप्लोसिव डाल सकते हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली जो परसों अटैक हुआ और जो कल हुआ, उसमें वो एक ही जो कंसाइनमेंट आई है उस बैटरी की, जिसमें पेजर भी थे और जिसमें ये भी चीज़ था, बेसिकली जो लिथियम आयन बैटरी इनमें यूज हुई है, उसको सैबोटाज करके, हाईली लाइकली है कि जॉर्डन में ये सैबोटाज हुआ। जॉर्डन में जब ये सामान रुका हुआ था, वहाँ पे होल्ड अप पे था, तो इस पे सैबोटाज हुआ और उसमें वो चीज़ें यानी बॉल बेयरिंग और एक लिमिटेड अमाउंट में एक्सप्लोसिव उसमें डाले गए, जिसके कारण ये ब्लास्ट हुआ। परसों जो ब्लास्ट हुआ था, उससे पहले जैसा हमने अपने वीडियो में बताया था कि हिजबुल्लाह के कुछ जो ऑपरेटिव्स थे उनको इसकी भनक लग गई थी, और जब वो इस प्रोसेस में थे तभी ये ब्लास्ट किया गया, ताकि यानी इसका पर्दाफाश ना हो सके पूरा। कल जो नंबर्स हैं वो रिलेटिवली कम इसलिए हैं क्योंकि परसों के ब्लास्ट के बाद सारे जो वायरलेस इक्विपमेंट है, यानी उस बैच में जितना भी सामान आया था जिसमें वो बैटरी यूज हुई है, उसकी जांच की जाने लगी, और इजराइल को लगा कि यही मौका है कि इससे पहले कि पता चले कि और किन किन डिवाइसेस में ये बैटरी लगी हुई है जो कॉम्प्रोमाइज बैटरी है, तो उससे पहले इसको ट्रिगर कर दिया जाए। कल ये ट्रिगर किया गया। डेथ टोल परसों के मुकाबले कल ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि जैसा मैंने पहले बताया कि ये वॉकी टॉकी साइज में बड़े होते हैं, बैटरी का साइज बड़ा है, यानी उसमें जगह बड़ी है आपको एक्सप्लोसिव और उस तरह की चीज़ें डालने में। तो क्या ये हैकिंग अटैक है? नहीं, ये हैकिंग अटैक नहीं है, ये सैबोटाज अटैक है। इस दोनों में फ़र्क है। सैबोटाज ये होता है कि जब आप फिजिकली किसी कंसाइनमेंट को रोकते हैं, उसमें आपने बारूद डाला, उसमें आपने ट्रिगर मैकेनिज्म डाला और आपने रिमोट कंट्रोल से उसको ट्रिगर कर दिया, ये सैबोटाज मैकेनिज्म होता है। हिजबुल्लाह के ओवरऑल जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, क्योंकि हिजबुल्लाह एक पावरफुल फोर्स इसलिए है क्योंकि उसके पास इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन सिस्टम है। उसको यानी वो जो बातचीत करता है, वो जो कमांड देता है, उसको इजराइल रोक नहीं सकता, यानी उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। तो अभी उसकी क्या स्थिति है? जो वहाँ एक्सपर्ट्स हैं, उससे उन लोगों से मेरी कल बात हो रही थी, और उनमें से कुछ जो एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि 90% जो हिजबुल्लाह की कम्युनिकेशन है वो वायर्ड कम्युनिकेशन है, यानी फाइबर केबल्स के थ्रू जाती है, और तकरीबन 10% जो है वो वायरलेस फॉर्मेट में है। उस 10% का 2% वो कह रहे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सैबोटाज में, जिनमें सैबोटाज हुआ। तो एक लार्जर लेवल पे ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक अगर एस्पेक्ट इसका देखें तो इससे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, टैक्टिकल लेवल पे ये इजराइल के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग उनने रैंक्स जो हैं हिजबुल्लाह के, उसमें एक कंफ्यूजन और केओस वो क्रिएट कर दिया। एक सर्टेन पार्ट ऑफ द रैंक्स उसमें उन्होंने कंफ्यूजन भी क्रिएट किया और केओस भी क्रिएट किया। इससे क्या होता है कि इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। इजराइल इसको कहता है कॉग्निटिव कोलैप्स, यानी उसको ये लगता है कि एक हताशा की स्थिति पैदा कर दी जाए जिसमें आपके दुश्मन को ये लगे कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या उसमें वो सक्सेसफुल रहा है? टैक्टिकल लेवल पे यस। कल और परसों के अटैक्स जो हैं, उन्होंने जो कैडर्स हैं हिजबुल्लाह के, चाहे सिविलियन हों चाहे वो मिलिट्री हों, उनमें एक
ये संशय जिसको कह सकते हैं ये पैदा कर दी है कि और किन किन जगहों पे और कहाँ कहाँ पे ये बैटरी लगी हुई है और कौन कौन से डिवाइसेज हैं, क्या टेलीविजन में भी लगी हुई है, क्या आईफोन में भी लगी हुई है, क्या कहाँ पे लगी हुई है। अच्छा, कल कुछ चीज़ें जो आई हैं वो थोड़ी सी भ्रमित करने वाली भी थी। जैसे कुछ स्कूटर में दिखाया गया ब्लास्ट या कार में, ये कार और स्कूटर में ब्लास्ट नहीं हुए, ये कार और स्कूटर्स में जो वॉकी टॉकी डिवाइस रखे हुए थे उनके ब्लास्ट के कारण आग लगी। कई घरों में भी आग लगी उनके ब्लास्ट के कारण। लेकिन अगर वो बैटरी कॉम्प्रोमाइज्ड है और वो और किन जगहों पे भी यूज हुई है, जैसा कि कोई कह रहा था कल की एक लॉक में वो यूज हुआ है, इस तरह की चीज़ें जो है उसमें ब्लास्ट हुई होगी। आज शाम हसन नसरल्ला जो हेड हैं उनकी एक भाषण है। वो भाषण प्रोबेबली इसलिए है कि ये जो केओस और कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, ये जो कॉग्निटिव कोलैप्स की जो एक एफर्ट है इजराइल का, उसको काउंटर करने के लिए, ताकि अपने कैडर्स में और फाइटर्स में वापस से उनके मोराल को बूस्ट किया जाए। बाकी जब वो भाषण हो जाएगा उसमें क्या चीज़ें आती है और उसको लेके इस पे हिजबुल्लाह का क्या रद्द-ए-अमल रहता है, तो हम आगे आपके लिए और वीडियो लेके आएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। देखते रहिए रेड माइक दुनिया।